नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है और इस साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार में मुख्य रूप से दो गठबंधन काम करती है, एक एनडीए गठबंधन, एक और महागठबंधन। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर। ठीक सुना आपने, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है, इन सब सारी बातों को हम समझाएंगे आपको। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि आज से 2-4 रोज पहले महागठबंधन की बैठक हुई और उसमें सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को नेता घोषित किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया, लेकिन उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष घोषित किया गया और साथ साथ ये कहा गया कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता होंगे। दोस्तों, हम इससे पहले आगे बढ़े, सीट बंटवारे को लेकर हम एक एक चीज करके हम आपको बताएं। उससे पहले आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, महागठबंधन, देखिए, महागठबंधन की सीट बंटवारे के बारे में हम बातें करें, आपको एक एक चीज बताना शुरू करें, उससे पहले थोड़े हम पिछले विधानसभा यानी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की हम चर्चा करते हैं। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और साथ साथ पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी और सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी रही, 144 सीटों पर चुनाव लड़ी। और दोस्तों देखिए, इस 144 सीटों में से आरजेडी बड़ी पार्टी बनी और 144 सीटों में से 75 सीटें जीतने में कामयाब रही। दूसरी नंबर पर कांग्रेस थी। कांग्रेस ने, देखिए आपको बता दें, कांग्रेस ने लगभग 70 विधानसभा की सीटें ली। 70 विधानसभा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ी और आपको बता दें 70 में से 19 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। और आपको बता दें, महागठबंधन में अगर तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने, तो कांग्रेस को दोषी ठहराया गया। और दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टियों को 29 सीटें दी गई और लेफ्ट पार्टियां ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की। और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े, 11 सीटों पर चुनाव लड़े और उस 11 सीटों में से 4 सीटें जीतने में कामयाब रहे मुकेश सहनी। हालांकि बाद में उनके चारों विधायक फिर जहां से आए थे वहां चले गए। लेकिन अब मुकेश सहनी महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव के साथ है, कांग्रेस के साथ है, लेफ्ट के साथ है। देखिए, 2020 का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला था तो हमने आपको बताया, लेकिन देखिए अब 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है और आपको बता दें इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। और जो खबरें निकल कर आ रही है उसके अनुसार महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव आरजेडी लड़ेगी, 150 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और देखिए, पिछले बार जो खबरें निकल कर आई थी, कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार कांग्रेस की सीटें 40 से 50 हो सकती है। कांग्रेस की सीटें इस बार घटने वाली है। और आपको बता दें, दूसरी तरफ मुकेश सहनी है और मुकेश सहनी के बारे में एक खबर आ रही है 25 से 30 सीटें महागठबंधन में उनको दिया जा सकता है। 25 से 30 सीटें देने की बात महागठबंधन में हो रही है। कांग्रेस की, जैसे मैंने बताया, कि 40 से 50 सीटें। और उसी प्रकार लेफ्ट पार्टियों की बात करें तो लेफ्ट पार्टियों को लगभग
पिछला चुनाव में जितना लड़े थे 23 से 25 सीटें देने की बात हो रही है। देखिए, सीट शेयरिंग फॉर्मूला तेजस्वी यादव तय करेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ेंगे। और सीट की बंटवारा जो पिछले चुनाव में हमने गलती की थी, लेट से जो सीट बांटा था, इस बार वैसी हम गलती नहीं करेंगे। और साथ साथ ये बता दें कि सीट बंटवारा हम चुनाव से बहुत पहले कर लेंगे, जिससे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जो रोड़े हैं उसको दुरुस्त कर लिया जाए। आपने देखे होइएगा कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब महागठबंधन की जब बैठक हुई थी, उस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि सीटें लेट से नहीं बांटी जाएंगी, सीटें बहुत पहले बांट ली जाएंगी और उम्मीदवार भी पहले तय कर दिए जाएंगे और उम्मीदवार को क्षेत्र में भेज दिए जाएंगे कि जाइए और अब आप लोग अपनी तैयारी करिए। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी कि महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है और उस फॉर्मूला के तहत महागठबंधन में फिर से सुन लीजिए, आरजेडी बड़े भाई के भूमिका में रहेगी और आरजेडी लगभग 150 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पिछले बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार कांग्रेस 40 या 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेफ्ट पार्टियां पिछले बार लड़ी थी, उसी के आसपास फिर लड़ेगी। महागठबंधन में नए दल शामिल हैं, मुकेश सहनी उनको 25 से 30 सीटें देने की बात आ रही है। तो महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।